वेलकम टू फाइनल कॉन्फिडेंस टेस्ट। तो आज हम देंगे मैथमेटिक्स का 2025 के प्रथम पाली का कॉन्फिडेंस टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल वास्तविक एवं समान हैं। ए सिक्स, बी एट, सी नाइन या डी टेन। दूसरा, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य दो हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स के लिए एक गुणनखंड है। ए एक्स माइनस टू, बी एक्स प्लस टू, सी एक्स माइनस वन या डी एक्स प्लस वन। तीसरा, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ए बटा सी, बी ए माइनस ए बटा सी बी बटा सी या डी माइनस बी बटा सी। चौथा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ए एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यू, बी एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर फोर एक्स प्लस सोलह, सी टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन या डी फोर एक्स प्लस वन बटा फोर एक्स बराबर फोर एक्स। पाँचवा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ए फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, बी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन का होल क्यू, सी एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव या डी रूट टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। छठा, द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का बराबर जीरो का विवेचक क्या होगा। ए वन, बी माइनस वन, सी 27 या डी 37। सातवां, निम्नलिखित में भी बिंदु एक्स बराबर टू के लेखा चित्र पर है। ए टू कॉमा जीरो, बी टू कॉमा एक, सी टू कॉमा टू या डी इनमें से सभी। आठवां, पी प्लस वन कॉमा टू पी प्लस वन कॉमा फोर पी माइनस वन समानांतर श्रेणी में है तो पी का मान है ए वन, बी टू, सी थ्री या डी फोर। नौवा, समानांतर श्रेणी वन एक कॉमा पाँच कॉमा नौ का सर्वांतर है ए दो, बी तीन, सी चार या डी पाँच। दसवां, समानांतर श्रेणी पाँच, आठ, ग्यारह, चौदह का कौन सा पद 38 है। ये दसवां, बी ग्यारहवा, सी बारहवा या सी डी तेरहवा। 11, दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64 अनुपात 125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ए 25 अनुपात 8, बी 25 अनुपात 16, सी 16 अनुपात 25 या डी इनमें से कोई नहीं। 12, दो बेलने की त्रिज्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6 अनुपात 7 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 13, ए 96 अनुपात 125, बी 96 अनुपात 175, सी 175 अनुपात 96 या डी 20 अनुपात 63। 13, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। ए पाई आर स्क्वायर, बी टू पाई आर स्क्वायर, सी थ्री पाई आर स्क्वायर या डी फोर पाई आर स्क्वायर। 14, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर या डी 30 सेंटीमीटर। 15, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई टू रूट थ्री सेंटीमीटर है तो इसके कोण की लंबाई यानी भुजा की लंबाई क्या होगी। ए 2 सेंटीमीटर, बी टू रूट थ्री सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर या डी 4 सेंटीमीटर। 16, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 6 गुना या डी 12 गुना। 17, यदि किसी गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले यदि किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ए 2 अनुपात 1, बी 4 अनुपात 9, सी 3 अनुपात 2 या डी 4 अनुपात 3। 18, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है ए 7 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर, सी 21 सेंटीमीटर या डी 28 सेंटीमीटर। 19, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ए -1, बी 1, सी 0 या डी 2। 20, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा। ए सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए या डी टेन स्क्वायर ए। 21, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। ए 14 बटा 2 पे पावर 0 गुने 3 पे पावर 2,
बी 9/5 गुने 7 सी 8/2 गुने 3 या डी 15/2 गुने 5 22वां है p/2 इन 5 के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। ए 101/2 गुने 5 बी 101/2 गुने 5 या सी 101/2 गुने 5 या डी 101 गुने 2 गुने 5 23 यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 हो और आर बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा? ए 20, बी 21, सी 25 या डी 31। 24 बहुपद 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक हैं। ए 1 3, बी 1 माइनस 1, सी 1 माइनस 3 या डी -1, -3। 25 बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1 का घात है। ये 3, बी 4, सी 5 या डी 6। 26 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ए x² माइनस 7, बी 2x² प्लस 1x प्लस 6, सी 1/2x² प्लस 1/2x प्लस 4 या डी x प्लस 4 के पावर x प्लस 4/x। 27 निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 हैं? ए x² प्लस 4, बी x² माइनस 4, सी x² माइनस 2x प्लस 4 या डी x² प्लस √8। 28 यदि बहुपद t² प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ए 7, बी 10, सी -10 या डी -10। 29 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? ए -1, बी 0, सी 1 या डी 2। 30 यदि द्विघात बहुपद k -1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान क्या होगा? ए बराबर ए -5/4, बी 5/4, सी -4/3 या डी 4/3। 31 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा क्या? ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, सी टेन थीटा या डी सेक थीटा। 32 यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? ए 1 - 2, बी 1, सी 0 या डी 2। 33 यदि टेन थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए 1/√2, बी √2, सी 1/2 या डी 1। 34 यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वेयर ए का मान है क्या होगा? ए 2 tan 30 डिग्री, बी tan 60 डिग्री, सी 2 tan 60 डिग्री या डी tan 30। 35 यदि tan थीटा 12/5 हो तो साइन थीटा का मान है। ए 5/12, बी 12/13, सी 5/13 या डी 12/5। 36 कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री का मान क्या होगा? ए 1/√2, बी 1, सी √3/2 या डी 1/2। 37 यदि tan 25 डिग्री प्लस tan 65 डिग्री माइनस साइन बराबर साइन ए हो तो साइन ए का मान क्या होगा? ए 25 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 45 डिग्री। 38 यदि क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है। 39 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सी टेन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा या डी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
48 बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है? ए बाई कॉमा जीरो, बी टू कॉमा बाई, सी जीरो कॉमा एक्स या डी इनमें से कोई नहीं। 41 वर्ग अंतरालों 2, 2, 5, 5, 8, 8, 11 के वर्गों की लंबाई क्या होगी? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 3.5। 42 यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ए 4.5, बी 9, सी 21 या डी 15। 43 प्रथम 6 संप्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? ए 4, बी 6, सी 7 या डी इनमें से कोई नहीं। 44 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ए साइन थीटा, बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी टैन स्क्वायर थीटा या डी सेक स्क्वायर थीटा। 45 यदि 45 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5 का बहुलक क्या होगा? ए 5, बी 7, सी 8 या डी 9। 46 यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 0.02 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश का बराबर होगा ए 0.02 के, बी 0.002, सी 0.98 या डी 0.97। 47 दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है? 1/36, बी 1/6, सी 5/18 या डी 5/36। 48 दो सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है? ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 या डी 1। 49 एक वर्ष में एक महीना अधिशतः चुना जाता है जिसमें जून या सितंबर होने की प्रायिकता है? ए 3/4, बी 1/12, सी 1/6 या डी 1/4। 50 एक पासे की फेंक की में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता है? 1/2, बी 1/3, सी 1/6 या डी 2/3। 51 निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के शून्य 3 और -10 हैं? ए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 सॉरी पहला था एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, सी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 या डी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30। 52 यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 हैं तो यह द्विघात बहुपद कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 या डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। 53 यदि पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 है को क्यू एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? ए 6, बी 3, सी 4 या डी 5। 54 एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? ए एक हल, बी कोई हल नहीं, सी अनगिनत हल या डी इनमें से कोई नहीं। 55 यदि रैखिक समीकरण को लेखक चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी? ए 1, बी 2, सी अनगिनत या डी इनमें से कोई नहीं। 56 यदि रैखिक समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 है मतलब ये समीकरण युग्म कैसा है? ए संगत, बी असंगत, सी आश्रित या डी इनमें से कोई नहीं। 57 यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? ए 13/9, बी 9/13, सी 5/3 या डी 3/5। 58 यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो पी का मान क्या होगा? ए 14, बी माइनस ए 4, बी -4, सी -6 या डी 6। 59 यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? ए 2/3, बी 2, सी 3/2 या डी 3। 60 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? ए वास्तविक और असमान, बी वास्तविक एवं समान, सी वास्तविक नहीं या डी इनमें से कोई नहीं। 61 यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखाएं खींची गई यदि PA बराबर 8 तो PB की लंबाई क्या होगी? ए 6 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर या डी 16 सेंटीमीटर। 62 यदि PA बराबर
पी एवं पी वी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई है। स्पर्श रेखा एवं कोण ए पी बी बराबर 80 डिग्री है, तो पी ओ ए बराबर क्या होगा? ए 40 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 80 डिग्री या डी 60 डिग्री। 63 वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या में कौन सा कोण बनाती है? ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री या डी 90 डिग्री। 64 दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ए 3:4, बी 4:3 या सी 9:16 या डी 16:9। 65 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है? ए 515 सेंटीमीटर, डी बी 416 सेंटीमीटर, सी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी 406 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ए 7:5, बी 5:7, सी 25:49 या डी 49:25। 67 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ए 49, बी 7, सी 14 या डी 0। 68 यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी ए बी, सी ए पर पावर 4 बी पर पावर 4 या डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 69 एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण मीटर की ऊंचाई है। क्या है? एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ए 10 मीटर, बी 10√3 मीटर, सी 15√3 मीटर या डी 20√3 मीटर। 70 एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगी? ए 30√3 सेंटीमीटर, बी 35√3 सेंटीमीटर, सी 20√3 सेंटीमीटर या डी 45√2 सेंटीमीटर। 71 यदि किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सारवंतर 2 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। 72 एन पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद है। ए 29, बी 19, सी 15 या डी इनमें से कोई नहीं। 73 निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? ए 1,7, 9,16, बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 5, सी एक्स 2x 3x 4x डॉट डॉट डॉट, डी 2 के पावर 2 4 के पावर 2 6 के पावर 2 8 के पावर 2। 74 निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? ए 1 2 3 4, बी 3 6 9 12, सी 2 4 6 8 या डी 2 के पावर 2 4 के पावर 2 6 के पावर 2 या 8 के पावर 2। 75 समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा? ए 500, बी 540, सी 590 या डी 690। 76 निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का, या बी साइन 90 इंटू कॉस 90 का, या डी साइन स्क्वायर 60 का, या डी साइन 45 गुने 1/कॉस 45 का। 77 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है? साइन स्क्वायर ए के, बी कॉसेक स्क्वायर ए के, सी ए के या डी tan स्क्वायर ए के। 78 tan 30 डिग्री बराबर ए रूट क्या होगा? ए रूट 3, बी रूट 3/2, सी 1/√3 या डी 1। 79 cos 60 का मान क्या होगा? ए 1/2, बी रूट 3/2, सी 1/√2 या डी 1। 80 साइन 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा? ए 1, बी 1/2, सी 1/√2 या डी 0। 81 बिंदु 8 साइन थीटा 0 तथा 0,8 साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? ए 8, बी 25, सी 64 या डी 1/8। 82 यदि ओ 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P का निर्देशांक x, y हो, तो दूरी OP है किसके बराबर? ए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी इनमें से कोई नहीं। 83 बाह्य से बिंदु 12, 14 की दूरी क्या होगी? ए 12, बी 14, सी 13 या डी 15।
84 बिंदु -x-8 की कोटि है। ए -6, बी -8, सी 6 या डी 8। 85 बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। 86 निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? ए 3,2, बी -3,2, सी 3,-2 या डी -3,-2। 87 निम्न बिंदुओं 4, -4 और -4,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ए 4,4, बी 0,4, सी 0,-4 या डी -4,0। 88 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु ए का नियामक 5,7 है, तो बिंदु बी का नियामक है। ए 2, -2, बी 1, -1, सी -2, या डी -1,1। 89 किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6,10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक है। ए -2, बी 2,2, सी -2,2 या डी 2, -2। 90 यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 0,4 और 5,5 हो, तो त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे? ए 5,3, बी 3,4, सी 4,4 या डी 3,5। 91 यदि ए 0,1, बी 4,5 एवं सी 3,4 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? ए 16, बी 12, सी 6 या डी 4। 92 tan 10 गुने tan 23 गुने tan 80 गुने tan 67 का मान क्या होगा? ए 0, बी 1, सी √3 या डी 1/√3। 93 यदि दो समूह त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 100 का अनुपात 144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ए 10:8, बी 12:10, सी 10:12 या डी 10:13। 94 किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ए जीवा, बी छेदक रेखा, सी स्पर्श रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। 95 यदि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? ए 9:4, बी 16:81, सी 81:16 या डी 2:3। 96 त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और EF बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि ABC का क्षेत्रफल 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? ए 56 सेंटीमीटर क्यूब, सी 96 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या डी 49 सेंटीमीटर क्यूब। 97 किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो AC का मान क्या होगा? ए 3 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर या डी 6 सेंटीमीटर। 98 त्रिभुज DE तथा त्रिभुज PQR को में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q और कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? कोण F बराबर कोण P, कोण F बराबर कोण Q या सी कोण D बराबर कोण P या डी कोण E बराबर कोण P। 99 त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बटा D बराबर BC बटा E बराबर CF बटा DF एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो कोण F का मान क्या होगा? ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री या डी 40 डिग्री। 100वां दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफलों दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ए 1, बी 2, सी 3 या डी अनगिनत। तो वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम इसके आंसर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो हमारा उत्तर इस प्रकार है। पहले का सी, दूसरे का है, तीसरे का सी, चौथे का भी, पाँचवें का डी, छठे का है, सातवें का डी, आठवें का भी, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का सी, 12वें का भी, 13वें का सी, 14वें का भी, 15 का, 16 का भी, 17 का डी, 18 का भी, 19 का बी, 20 का डी, 21 का डी, 22 का डी, 23 का बी, 24 का बी, 25 का सी, 26 का डी, 27 का भी, 28 का सी, 29 का भी, 30 का भी, 31 का भी, 32 का भी, 33 का भी, 34 का भी, 35 का भी, 36 का भी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का बी, 40 का डी, 41 का भी, 42 का भी, 43 का सी, 44 का बी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का बी, 48 का सी, 49 का सी,
50 का बी, 51 का ए, 52 का ए, 53 का बी, 54 का सी, 55 का डी, 56 का ए, 57 का ए, 58 का सी, 59 का बी, 60 का ए, 61 का बी, 62 का बी, 63 का डी, 64 का सी, 65 का सी, 66 का बी, 67 का बी, 68 का ए, 69 का बी, 70 का सी, 71 का सी, 72 का डी, 73 का सी, 74 का डी, 75 का सी, 76 का डी, 77 का सी, 78 का सी, 79 का ए, 80 का डी, 81 का ए, 82 का बी, 83 का ए, 84 का बी, 85 का डी, 86 का बी, 87 का बी, 88 का डी, 89 का बी, 90 का डी, 91 का सी, 92 का बी, 93 का सी, 94 का बी, 95 का बी, 96 का बी, 97 का सी, 98 का, 99 का सी और 100 का बी। तो हम तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर अगर यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, उसमें से आपका अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, या मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसके 2-2 नंबर लेते चल जाएंगे, सिर्फ 15 में से। पहला, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x² माइनस 2√2x+1 के 0 के मूल ज्ञात करें। अगर ये आपको आता है तो इसका नंबर ले लीजिए। दूसरा, 3+11+19 प्लस .67 का योगफल ज्ञात करें। तीसरा, यदि समानांतर श्रेणी का 5वां और 9वां पद क्रमशः 13 और 79 है तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करें। चौथा, एक 7 मीटर लंबा सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां सीढ़ी को स्पर्श करती है। पांचवा, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बड़े भाग पर E एक बिंदु है एवं B और CD को F प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध करें कि कोण त्रिभुज BEE समरूप है त्रिभुज CFB के। छठा, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका C समकोण है, सिद्ध करें कि AB² बराबर 2AC²। सातवां, सिद्ध करें कि √1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा बराबर 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा। आठवां, सिद्ध करें कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री बराबर है cot 63 डिग्री और cot 81 डिग्री के। 9वां, यदि cos A बराबर 4/5 हो तो cot A और cosec A का मान ज्ञात करें। 10वां, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 11, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो 40 मिनट में इसके द्वारा तय की गई क्षेत्रफल की ज्ञात करें। 12, सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3 है। 13, यदि tan 60 डिग्री tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। 14, यदि sin 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3 एक न्यून कोण हो तो A का मान ज्ञात करें। 15, दो संख्याओं का योगफल 50 हो एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 15 में से आपको 15 आता था तो अब 15 का नंबर ले सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद का नंबर नहीं ले सकते हैं। तो 16, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 17, के किस मान के लिए बिंदु 1,1, 3, -3, और -1,4 संरेख है। 18, बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। 19, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। 20, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो इस कथन के लिए समीकरण लिखें। 21, किसी त्रिभुज PQR में दो बिंदु S और T भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 22वां, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। 23, त्रिभुज ABC को भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती हो तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। 24, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यदि डी बराबर 5:1 सेंटीमीटर तो ए बी का मान ज्ञात करें। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए। 26 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का मासा ज्ञात करें। 27 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूल्य की प्रकृति भी ज्ञात करें। 28 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 29 त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक -5, -1, 3, -5 तथा 5, -2 है। 30 किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब है कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो जिसमें से 8 में से आपको 4 आता है तब उसका नंबर ले सकते हैं, मतलब जो आता है उसका नंबर ले सकते हैं। तो 31वां है रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 6 = 0 तथा 2x - 3y बराबर 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। 32 सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इन कोणों का आंतरित करने वाले भुजा अनुपातिक हो तथा त्रिभुज समरूप होते हैं। 33 दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। 34 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचें और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें तथा दोनों की माप कीजिए। 35 सिद्ध करें कि sec थीटा माइनस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा होगा। 36 दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 37 निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। 38 एक शंकु के चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस चिन्ह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।